गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बीकॉम फाइनल 5th सेमिस्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे कि भारत में रेल ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से विस्तारित हुआ है, उसकी क्या महत्व है, उसकी क्या समस्या है, इस पर हम विवेचना करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि देश में जो यात्री परिवहन और माल ढुलाई का मुख्य साधन अगर कोई होगा तो वो रेल है और प्रमुखता से रेलवे को मानते हैं। हमारे देश में रेल परिचालन की शुरुआत अगर देखेंगे तो 1853 में पहली रेलवे मुंबई से ठाणे चली। वो 34 किलोमीटर चलाई गई थी पहली रेलवे ब्रिटिश कार्यकाल में। भारत में रेल मार्ग बनाने के लिए कई प्रकार के उद्देश्य, निम्नलिखित उद्देश्य अपनाए गए। भारत का जो रेल मार्ग बनाने के बाद जो मुख्य उद्देश्य है ये इस प्रकार है कि अधिकांश रेल मार्ग, भारत का अधिकांश रेल मार्ग है वो उन क्षेत्रों में बनाया गया है जिसमें उपजाऊ और घने बसे हुए, घने जंगलों में जैसे बसे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों में यात्री और माल ढोने को मिलता है। यात्री और माल ढोने को मिलता है। रेलों का विस्तार गंगा घाटी में अधिक बड़े पैमाने में हुआ है भारत में। रेल मार्ग प्रसिद्ध बंदरगाहों की औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों से जोड़ते हैं और जब विदेशों से आयातित माल को भीतरी भागों में वितरित करने के लिए रेल का बड़ा सहयोग मिला हुआ है। और कृषि क्षेत्रों के उत्पादन में कई कारखानों तक कच्चा माल पहुंच देना या कच्चा माल या उसको कच्चा कारखानों तक पहुंचाना, ये भी मुख्य कार्य रेल का रहा है। ये अकाल अथवा कई दैवीय आपत्ति के समय अकाल पीड़ित या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखेंगे तो अन्न धान्य या अत्यंत आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए बड़ा योगदान रेलवे का रहा है। जैसे कि हमारे देश में जैसे कि कोविड-19 का दौर चला तो स्पेशल रेलवे के माध्यम से भी यात्रियों को अपने गांव तक पहुंचाने का कार्य रेलवे ने काफ़ी मात्रा में किया है। स्पेशल रेल सरकार ने अपना कर, ये फैसिलिटी अपना कर, तो ऐसी अकाल या आपत्ति, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है या आपत्ति आती है, ऐसे समय में रेलवे अपना योगदान, भरकस प्रयास रेलवे का मिलता है। तो भारत में रेल का विकास किस तरह से हुआ ये भी जानना जरूरी है। ये तो जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी कई विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षाएं देते हैं, तो भारत का रेलवे का विकास या भारत में जिस तरह से रेलवे का विकास होता है उसकी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेलवे इन इंडिया, इसके बारे में भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। भारत में रेल मार्गों का विकास 19वीं शताब्दी में भारत में हुआ है। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे का विकास हुआ है। सर्वप्रथम 1854 में लॉर्ड डलहौसी है, उनके कार्यकाल में 3 रेलवे मार्ग स्वीकृत कराए थे। पहला है रेल मार्ग ईस्ट इंडियन रेलवे, जो कलकत्ता से रानीगंज तक 183 किलोमीटर रेलवे उसको लंबा रेलवे मार्ग था। इस 1845 में एक रेल मार्ग बनाया गया। दूसरा रेल मार्ग 1853 में ग्रैंड इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर जो लंबा, इसका 34 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। 1854 में मद्रास से कलकत्ता और रानीगंज के बीच में 180 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाया गया है। 1856 में भी मद्रास से अरकोनम के बीच में 70 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाया गया। 1870 में भारत में भी रेल मार्गों की लंबाई 6840 किलोमीटर और 1871 में कलकत्ता मुंबई मद्रास रेल मार्ग ये एक दूसरे से जोड़े जा चुके। बाद में अमृतसर और कालीकत के
से रेलवे की एक शाखा जोड़ी गई। इस तरह से रेल मार्ग का विकास भारत में 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे होते रहा। और इस इंडियन रेलवे द्वारा गंगा की उपजाऊ घाटी, जैसे भारत में ये जो खास स्पेशल रेलवे किस तरह से निर्माण हुई, ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा गंगा की उपजाऊ घाटी तथा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा दक्कन के पठार के जो उस बाजू क्षेत्रों में, उत्पादक क्षेत्रों में बड़े पैमाने में रेलवे का लाभ देखने को मिलता है। रेल इलाहाबाद से मद्रास में से दक्षिण मराठा रेलवे, जीपी रेलवे, रायचूर पर ये जो रेलवे पश्चिम बंगाल बेंगलोर से कालीकट तक या मुंबई से एक रेल मार्ग अहमदाबाद, दिल्ली और लाहौर के बीच में कई प्रकार की इस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए। तो इसमें अहमदाबाद से आगरा, दिल्ली से वाराणसी के बीच में भी छोटी लाइन डाली गई। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, मुंबई के बीच में भी रेल बड़ी लाइन बन चुकी। इस तरह से अधिकाधिक विकास छोटी लाइन या बड़ी लाइन से किया गया। इसमें देखने की ये बात है कि इसका विभाजन, इसका जो भारतीय रेलवे की यात्रा करने वाली जो संख्या है, जैसे पहली पंचवार्षिक योजना में 1950-51 में 1 अरब 28 करोड़ इसमें और 40 लाख थी, 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख थी, जो 2014-15 में बढ़कर 6 अरब 97 करोड़ 24 लाख हो गई। यानी भारतीय रेलों में यात्रा करने वालियों की जो संख्या है, कुल संख्या, यानी इतनी संख्या 2014-15 में बढ़कर 6 अरब 97 करोड़ 24 लाख हो गई। इतना विकास, यानी 50-51 से लेके 2014-15 तक जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसमें से भारत में रेलवे लाइन 53,596 किलोमीटर थी, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर 65,808 किलोमीटर रेलवे लाइन की गई। 31 मार्च 2014 को रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,112 रेलवे स्टेशन की संख्या मिलती है। भारतीय रेलवे के पास 10,499 रेल इंजन है, 49,110 यात्री गाड़ियां हैं, 5,985 अन्य सवारी गाड़ियां हैं और 2,45,267 रेलवे के डब्बे हैं। इस तरह से भारत की रेल का विकास हमें देखने को मिलता है। तो भारत, ये जो 2015 तक जानकारी, अभी वर्तमान स्थिति में रेलवे का जब स्वतंत्र बजट जो मर्ज किया गया एनुअल बजट में, तो उसमें रेल का बड़ी मात्रा में सुधार और बड़ी मात्रा में उसका डेवलपमेंट होने जा रहा है, ये बात अलग है। रेल का प्रबंध किस तरह से है, इसको भी हम अवगत कराएंगे। इस सार्वजनिक उद्योगों की विशालता, भारत में रेलवे जैसे सार्वजनिक उद्योगों की विशालता, राष्ट्रीय व्यापकता, विशिष्ट महत्ता और एक विशिष्ट क्षेत्र में जो विस्तार देखते हुए अगर देखेंगे तो प्रशासन का प्रबंध, इसका प्रशासन और प्रबंध, इसकी कार्यक्षमता, इसकी सुधार, बड़ी मात्रा में निरंतर स्तर पे वास्तविक गतिशीलता निर्माण करके प्रगति पर कैसे की जाए, रेलवे विकास में प्रगति कैसे की जाए, इस पर भारत सरकार ने रेल मंत्रालय की अधीन एक कई प्रकार के रेलवे बोर्ड स्थापित किया गया है। संपूर्ण रेल मार्ग को इस रेलवे बोर्ड के अधीन 9 रेल क्षेत्रों में, यानी 9 जोन, रेलवे के 9 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक जोन को रेलवे की सघनता, कार्यभार और क्षेत्रीय विस्तार निर्माण करने के लिए डिवीजन में बांटा गया। रेलवे में अलग प्रकार की डिवीजन बनाए गए और रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड और 9 रेल क्षेत्रों के सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रीय नीति, ऐसे रेल राष्ट्रीय नीति निर्धारण का निर्माण करके इस प्रकार का रेलवे क्षेत्र का
एक प्रकार रेलवे क्षेत्र का विस्तार भारत देश में किया गया है। जैसे कि इसमें उत्तर रेल मार्ग, उत्तरी पूर्वी रेल मार्ग, उत्तर सीमांत रेलवे मार्ग, पूर्वी रेल मार्ग, दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग, ऐसे कई प्रकार के रेल मार्ग हमें इस रेल के प्रबंधों में दिखते हैं। एक्चुअली पश्चिम रेल मार्ग, मध्यवर्ती रेल मार्ग, दक्षिण रेल मार्ग या दक्षिण मध्य रेल मार्ग, इस प्रकार के रेल मार्ग का निर्माण हमारे देश में बड़ी विस्तार से देखने को मिलता है। तो आपके सिलेबस की दृष्टि से देखेंगे तो योजना काल में रेल का विकास, विभिन्न योजना काल में भारत में रेल का विकास या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का किस तरह से विकास हुआ है, इसमें हमें इस पर अवगत कराएंगे कि प्रथम योजना काल में सरकार ने रेलवे को किस तरह से विस्तारित किया है। यानी रेल का मुख्य उद्देश्य है जो उद्देश्य था, उखाड़ी गई रेल को पटरियों या घिसे पिटे सामान से पुनरुत्थान करना, या 700 किलोमीटर पहली पंचवार्षिक योजना में 700 किलोमीटर रेल मार्ग जो युद्ध काल में जो उखाड़ा गया था उसको फिर से स्थापित करने के लिए 1300 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग बनाने का एक लक्ष्य रखा गया। 75 किलोमीटर तंग लाइन या छोटी लाइन में बदला गया और 370 किलोमीटर रेल पथ यानी दुपत्री या इस प्रकार से कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्रों में विद्युत का प्रयोग संबंधी कार्यक्रम शुरू किया गया। रेल काल में इस काल में 423 करोड़ रुपया व्यय रेल पर किया गया। ये पहली पंचवार्षिक योजना में ये सब हुआ है। यात्री यातायात में 15% और माल उत्पादन में 49% वृद्धि पहली पंचवार्षिक योजना में की गई। इस तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी पंचवार्षिक योजना, पांचवी पंचवार्षिक योजना, छठी पंचवार्षिक योजना, जैसे कि 10वीं 11वीं पंचवार्षिक योजना तक देखेंगे तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट बड़ी मात्रा में हुआ। तो 11वीं पंचवार्षिक योजना हमारे लिए एक चुनौती बन चुकी है। 11वीं पंचवार्षिक योजना में उच्च कोटि की सेवाएं और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने बहुत बड़ी परियोजनाओं का निर्माण करके रेलवे को चलाया और जिसको पूरा करने के लिए वर्तमान कीमतों पर भविष्य में कुल लागत 65,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता बतलाई। रेलवे को सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 65,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता बतलाई और परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए अनुमानित व्यय भी हम देखेंगे तो 11वीं पंचवार्षिक योजना में रेलवे विस्तारित करने के लिए या रेलवे का विकास करने के लिए सरकार ने नई लाइनों पर जिसे 8,132 किलोमीटर की रेल लाइन बनाई, उस पर 31,519 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। गेज परिवर्तन में 7,148 किलोमीटर का उसमें परिवर्तन किया गया है, उसमें 10,417 करोड़ रुपए खर्च किए। विद्युतीकरण, रेल विद्युतीकरण में 1,952 किलोमीटर का रेल विद्युतीकरण किया गया, जिसमें 1,080 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। ट्रैफिक सुविधा कार्य के लिए 325 किलोमीटर उसके लिए 2,044 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। महानगर परिवहन परियोजनाओं पर 3,820 करोड़ रुपए खर्चा गया। यानी इसका अनुमानित खर्चा देखेंगे तो 56,154 करोड़ रुपए की लागत या अनुमानित व्यय इसमें दिखाई देता है। भारतीय रेल का जो महत्व, इसके अनुसार हम देखेंगे भारत में रेल का क्या महत्व है या रेलवे का महत्व किस तरह से है। विभिन्न यातायातों में या विभिन्न यातायातों के साधनों में रेलवे का महत्व सर्वाधिक दिखाई देता है। एक ठोस सार्वजनिक उपक्रम सरकार का अगर होता है वो रेलवे है, तो इसमें अधिकांश रेल मार्ग उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जिसमें बहुत उपजाऊ और घने बसे हैं और इस ऐसे क्षेत्रों में यात्री और माल ढोने को मिलता है। यानी कच्चा माल की यातायात सबसे ज्यादा इन जगहों से मिलती है और सरकार को उसका
फायदा यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी इससे मिलता है। तो इसके रेल का विस्तार अगर देखेंगे तो इसमें विशाल मैदानों में रेलवे का विस्तार किया जा चुका है। और रेल की जो कई प्रकार के समुद्र बंदरगाहों में भी रेल का निर्माण या रेल की लाइनें बड़ी मात्रा में, औद्योगिक और व्यापारिक नगरों में रेलवे लाइन के सुधार दिखाई देते हैं। ये भी अपने देश में डेवलपमेंट है। कई प्रकार की वितरण सामग्री या कच्चा माल वितरित करने के लिए ये यातायात या विदेशी माल को निर्यात या आयात करने के लिए रेलवे का बड़ा योगदान है। कच्चा माल विभिन्न क्षेत्रों से कारखानों में या बाजार क्षेत्रों में परस्पर जोड़ने के लिए रेलवे विस्तारित की जाती है। सरकार ने इसको ज़्यादा बल दिया है। भारतीय रेल ने देश में कई प्रकार के प्रादेशिक या सांप्रदायिक भावनाओं को या सामाजिक संगठन पर प्रभाव डाला है, या कई प्रकार की इसके कारण भी लोगों में कई प्रकार भ्रमण प्रियता या मनोरंजन की भावनाएं बढ़ने से या गतिशीलता उसकी बढ़ने से रेलवे का महत्व भी देखने को मिलता है। भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के एक शहर दूसरे शहरों से पड़ोस में लाकर बिठा दिया है। इसका मतलब कि अकाल के कारण जब देश में अकाल पड़ा है या भयानक प्राकृतिक परिणाम निर्माण हुए, वो प्राकृतिक परिणाम को छुटकारा पाने के लिए रेलवे ने काफी योगदान दिया है। भारतीय रेल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में या बहुत प्रकार की जो प्राकृतिक विपत्ति आती है या दैवीय विपत्ति आती है, ऐसे समय में माल और अनाज पहुंचाने में भारी मदद भारतीय रेल ने भारत में की है। किसानों की उन्नत बीजों या खाद या उन्नत कृषि यंत्रों की प्राप्ति करने के लिए या दूर मंडियों में सामग्री पहुंचाने के लिए या कृषि माल पहुंचाने के लिए, कृषि का व्यापारिक निर्माण करने के लिए रेलवे ने बड़ा योगदान दिया है। औद्योगिक उत्पादन के लिए भी आवश्यक कच्चा माल, कोयला, खनिज तेल, श्रम इत्यादि प्रकार की सामग्री जुटाने के लिए भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। जो विस्तृत साधनों में भारतीय रेलवे की रेलवे यातायात सबसे बड़ा सस्ता यातायात का साधन माना जाता है। भारत गरीब देश है, गरीब देश में सस्ता यातायात का साधन विस्तृत साधनों में भी उसको प्रचलित माना जाता है। भारत में यात्री किराया एशिया के देशों में सबसे कम अगर रेट कुछ यातायात की जो दरें होगी वो भारत में दिखाई देती है। और रेल मार्गों में नई बस्तियों को जहाँ नई बस्तियाँ निर्माण होती है या शहरों का निर्माण होता है, रेल बस्तियाँ या महानगर को विकसित रूप निर्माण करने के लिए रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। भारत जैसे विशाल देश में सुदृढ़ प्रशासन और सुरक्षा रेलवे ने बड़ी मात्रा में या साधारणतः बड़ी सुविधा रेलवे के माध्यम से या सुदृढ़ प्रशासन रेलवे में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये भी एक महत्व है। भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम और विश्व में दूसरा स्थान माना गया है। 1950-51 में अगर देखेंगे भारत में रेल मार्ग 53,596 किलोमीटर था, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर 65,808 किलोमीटर रेलवे मार्ग हो गया है। इसी समय में विद्युत रेल मार्ग में 328 किलोमीटर से बढ़कर 18,600 किलोमीटर विद्युत मार्ग रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है। इस तरह से भारत में रेलवे का विकास बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। रेल मार्ग का विकास, कुछ समस्याएं भी रेल मार्ग में या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ समस्याएं भी, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं। भारत सरकार ने रेलवे मंत्रालय द्वारा स्टेटस पेपर
नाम की जो प्रकाशित की हुई जो पत्रिका है, इसमें रेलवे का विकास और उसके संबंधित कई प्रकार के मुद्दे उठाए गए हैं। तकनीकों का सुधार, भारतीय रेलवे में बड़ी मात्रा में तकनीकों का सुधार होना या रेल सेवाओं का विस्तार होना या वित्तीय साधनों की पूर्ति निर्माण करना या पूंजी की पुनर्रचना करना, भाड़ा नीति यानी रेलवे की भाड़ा नीति किस तरह से होनी चाहिए उस पर चर्चा करना, या यात्री सेवाएं या वस्तुओं का आगमन किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से कई प्रकार की सूचनाएं या कई प्रकार की इंफॉर्मेशन वो स्टेटस पेपर में रेलवे के प्रकाशन में दिखने को मिलती है। जो तकनीक सुधार, भारत की रेलवे में तकनीकी सुधार किस तरह से किया गया, जो स्टेटस पेपर के अनुसार देखेंगे तो सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे में सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए तकनीक की सुधार लाने के लिए बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए जो परिचालन लागतों की कमी ला सके या निवेश के आकार में बचत की जा सके या बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में जो उसकी उपलब्धता निर्माण करनी चाहिए, ये भी आवश्यकता है। रेल को सुधार करने के लिए इसकी आवश्यकता है। रेल सेवाओं का विस्तार करने का एक सुझाव है। रेल जैसी देश की जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी जब होती है तो रेलवे सेवाओं ने रेल शहरों का विस्तार जैसे जैसे होता है कि रेलवे का विस्तार भी होना चाहिए। तो देश की आवश्यकताओं को या देश की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए रेलवे सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में सुधार होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी रेल पहुंची नहीं है। जैसे कि दिसंबर 1994 में अपनी रिपोर्ट में रेलवे ने एक नेटवर्क की विस्तार में संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसमें रेल सेवाओं का विकास करने का सुझाव दिया था। वो सुझाव 2902 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने की प्रयास सरकार ने किए थे। 2306 किलोमीटर की गेज बदलने की बात की थी या 2000 किलोमीटर तक एक उसमें कम से कम न्यूनतम जो आवश्यकता मानी गई थी कि 4400 करोड़ रुपए का निवेश भी रेलवे ने जरूरत पड़ने पर करना चाहिए या बहुत बड़ी धनराशि उसमें जुटानी चाहिए या उसका विनिवेश करना चाहिए। सरकार ने काफ़ी विस्तार, रेलवे का विस्तार करने के लिए काफ़ी प्रयास दिन ब दिन हर बजट में स्वतंत्र रेल बजट में किया हुआ है। वित्तीय साधनों की पूर्ति निर्माण करने के लिए जो रेल विकास के मुद्दों में जो समस्या दिखाई देती है, रेलवे विस्तार कार्यक्रमों की सफलता प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धता निर्माण करने के लिए जो रेलवे कई वित्तीय साधनों पर निर्भर रहती है। यदि रेलवे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो 8वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान 36,500 करोड़ रुपए, 9वीं पंचवार्षिक योजना में 50,000 करोड़ रुपए निवेश की आवश्यकता थी। जो 8वीं पंचवार्षिक योजना में रेल पर प्रति वर्ष 7,300 करोड़ रुपए किया था, जो 9वीं पंचवार्षिक योजना में 10,000 करोड़ का निवेश करना पड़ा। इस तरह से सरकार ने वित्तीय साधनों की पूर्ति भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में रेलवे में की है। पूंजी की पुनर्रचना करना, ये भी एक रेल विकास के मुद्दों में या समस्याओं में देखेंगे तो पूंजी की पुनर्रचना करना। अभी तक रेलवे ने भारतीय रेलवे के लिए वित्त प्रदान करने की जो नीति रही है वो सामान्यतः जो बजट है उसका बजट के सहायता से जो ब्याज देय पूंजी के रूप में दी गई है, इस पर ब्याज देना होता है। हालांकि ब्याज की दर बाजार की दर से कम होती है। और भाड़ा नीति, रेलवे की भाड़ा नीति किस तरह से रही, सामाजिक उत्तरदायित्व, भारतीय रेलवे का सामाजिक उत्तरदायित्व जो रेल को बहुत सी जो अलाभकारी लाइनों द्वारा जो भी सेवाएं उपलब्ध करनी पड़ी, सेवाओं पर भारी घाटा सरकार को उठाना पड़ा और आवश्यक उपभोक्ताओं को वस्तु और बड़े खाद्यान्न या लोहा इत्यादि हानि को उठाकर ले जाने के लिए सरकार ने
रेलवे को अपनाया। तो भाड़े पर रोक की भी इस नीति के परिणाम स्वरूप रेलवे की को यात्रा या कोचिंग सेवाओं पर भी प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए खर्चा उसमें घाटा उठाना पड़ा। इस तरह से वित्तीय समस्याओं को भी रेलवे कई प्रकार से वित्तीय सेवाओं वित्तीय घाटों को भी अपना सहना पड़ा। यात्री सेवाएं एवं वस्तु और यात्री सेवाओं का जो आवागमन जब बढ़ता है तो भारतीय रेलवे की उपलब्धता और भारतीय रेलवे की जो क्षमता देखेंगे तो यात्रियों द्वारा या व्यापारियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग करते हुए इसकी क्षमता, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसको ध्यान देते हुए वस्तुओं का आवागमन प्राथमिक स्तर में अगर दिया जाए तो आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को रुकावट न पड़नी चाहिए। तो रेलवे में यात्री ट्रेनों का विस्तार करना या अधिक मात्रा में रेलवे डिपो का निर्माण करना, तो उसमें कई प्रकार की रेल विस्तारित योजनाओं का प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है। इसमें यात्री सेवाओं को क्वालिटी प्रदान करना या क्वालिटी में सुधार करना, इसमें भी बड़ी कठिनाइयां भी सरकार को झेलनी पड़ी। इस तरह से हम रेल विकास के मुद्दों में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान भी इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से भारत में रेल ट्रांसपोर्टेशन का विकास, समस्या और उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेलवे, इस पर मैंने जो आपको अवगत किया, इस पर एक क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। भारत में रेलवे का विकास और महत्व, इसकी चर्चा कीजिए, या भारत में रेल समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। थैंक यू।